दोस्तों, भ्रष्टाचार के अड्डे पर आज आया हूँ विकासखंड डुंडा में, जहाँ सारे विकासखंड के अंतर्गत प्रधान क्षेत्र पंचायत लोग अपना लेखा जोखा करते हैं। यहाँ मंत्री बैठते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, एडीओ और तमाम अधिकारी यहाँ बैठते हैं। करोड़ों की कल्याणकारी योजनाएं आती है और इनका सर्वश्रेष्ठ जो अधिकारी होता है जनता का चुना हुआ प्रमुख होता है। प्रमुख यहाँ पर होंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। तो इसी के संबंध में आज डुंडा के ब्लॉक में आज आया हूँ और आज पता करूँगा कि कौन कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है और क्या क्या भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहे हैं। आप लोगों के लगातार कंप्लेन के बावजूद मनरेगा में किस तरह से अनियमितता हो रही है। जिसका जॉब कार्ड लगना है उसका नहीं लग रहा है और जिसका नहीं लगना उसका लग रहा है। और 1 लाख की योजना अगर आती है तो उसका 50% का बंदर बांट यहीं पर होता है। यहीं पर ये अधिकारी लोग बैठे हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो। आज मैं इनसे सवाल पूछूंगा और साथ ही साथ चेतावनी दूंगा कि अगर इन लोगों ने आम जनमानस का शोषण किया, परेशान किया और सुधार नहीं लाया तो चाहे वो विकासखंड डुंडा हो, चाहे वो भटवाड़ी हो, चाहे चिन्याली सौड़ हो, चाहे धोत्री हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र का विकासखंड हो, ब्लॉक हो, वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग समर्थन कीजिए, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि यही हमारे देश के दुश्मन है। देश के 2 दुश्मन होते हैं, मुख्यतः एक जो बाहर से टेररिस्ट लोग हैं, देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे जो विकास खंड में जो अधिकारी, जो नेता देश का नुकसान कर रहे हैं, खून चूसने वाली दीमक की तरह समाज का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ मेरी कार्रवाई है। आइए मैं आज यहां पता करता हूं कि कौन कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है। दोस्तों आइए, सबसे पहले यहां पर शैलेंद्र सिंह कोहली प्रमुख है विकासखंड डुंडा के, तो आज यहां पर मौजूद नहीं है, खाली है। तो अगर वो मौजूद नहीं है तो हम प्रयास करेंगे कि कोई दूसरे अधिकारी तो यहां पर होंगे। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर वीडियो साहब है जिनकी देखरेख में, ये भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इंचार्ज से बात करेंगे, अगर कोई यहाँ पर इंचार्ज है। आइए, कहाँ गए एडीओ साहब, कहाँ गए? चलिए दोस्तों, तो मुख्य जो अधिकारी है यहाँ पर, न हमें ब्लॉक प्रमुख जी मिले न हमें वीडियो साहब मिले, तो हमें फिलहाल कैलाश चंद्र रमोला जी सहायक खंड विकास अधिकारी हैं यहाँ पे, इनसे हम पूछेंगे। हालांकि इनको ज्यादा मालूम है या नहीं है ये अभी पता चलेगा, लेकिन जो इनके जो ऊपर सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं फिर आऊंगा। लेकिन ये एक चेतावनी के रूप में ये वीडियो है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह की अनियमितता हो रही है और भ्रष्टाचार का ये केंद्र बना हुआ है तो उसके खिलाफ चाहे ब्लॉक प्रमुख हो चाहे अधिकारी जो यहाँ पर वीडियो साहब हो, आप ध्यान दीजिए और आम जनमानस तक जो योजनाएं वो पहुंचनी चाहिए। चलिए इनसे हम पूछते हैं। रमोला जी, कैलाश चंद्र रमोला जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि लोगों के आरोप हैं जनता के कि ये विकासखंड डुंडा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? भ्रष्टाचार सर मेरी तरफ से तो कुछ मुझे लगता नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं। आपका कितना कमीशन बनता है जो योजनाएं होती है? मान लो 1 लाख की जो मनरेगा की योजना, उसमें कितना कमीशन जाता है आपका? मेरा तो कोई रोग ही नहीं है। आपके मुख्य अधिकारी का जाता है? आपको नहीं पता, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि 1 लाख की अगर मनरेगा की योजना है तो 50,000 रुपए यही बंदर बांट में बांटा जाता है। और इसमें अधिकारी भी सम्मिलित है, इसमें प्रमुख भी सम्मिलित है, जिसको जनता ने वोट दिया है, चुन के भेजा है अपनी आवाज बना के कि समाज के लिए कुछ भला सोचेंगे, लेकिन वो लोग समाज भ्रष्ट हैं। इसी कंप्लेन के लिए मैं यहां पर आया था, लेकिन अधिकारी न मिलने के कारण आज इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप वीडियो को शेयर कीजिए। किसी ने बताया कि मनरेगा की जो योजना है उसके मामले में मैं पूछना चाहता हूं, 1 लाख का जो काम होता है 60% और 40% का क्या मामला है, और इसमें जो 60% है वो पूरा क्यों नहीं मिलता है और उसमें मटेरियल क्यों नहीं दिया जाता है, आप मुझे समझाइए। उसमें मनरेगा में तो ये है ना कि 60% जो है लेबर काम करता है तो मजदूरी अंश में दिया जाता है। 40% विभाग का है, चलो मान लीजिए। नहीं, विभाग का नहीं सर, है मनरेगा में है वो। हाँ। लेकिन उसमें जो है मेटेरियल में जो है
पैसा जो है समय समय पे नहीं मिल पाता है। जैसे फाइल क्लोज होती है और क्लोज होता है, उसके बाद पैसा तुरंत नहीं मिलता है, तो उसका EMI हो जाता है। और जैसे आप बता रहे हैं कि मेटल में कमीशन वाली बात की, नहीं, आप बताइए जो 60% दिया जाता है सीधे काम के लिए, उस 40% में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होता है नियमानुसार बताइए। मटेरियल है जो सीमेंट लगता है, सीमेंट मिलता है 16 कट्टा। आप लोगों ने ही बताया किसी ने 16 कट्टे सीमेंट मिलते हैं। आपके हिसाब से कितना मिलना चाहिए? जितनी उस एस्टिमेट में 1 लाख का काम में क्या होगा बताइए? वो तो सर आपको जेई बताएगा। ACC वॉल है, जेई भी भ्रष्ट है। जेई बताएगा कि उसने जब एस्टिमेट बनाया है तो कितना उसमें रखा है सीमेंट। कोई तो जियो होगा इसका कि इसमें इतना दिया जाता है। 1 लाख की जो आमतौर पे योजना है उसका मुझे थोड़ा सा आप बताइए। 40 बैग तो कम से कम हो गई उसमें। 40 बैग, और उसमें पत्थर मिलना चाहिए, उसमें रेता बजरी मिलना चाहिए। मटेरियल का मतलब वही तो होता या अपनी जेब से जो मजदूर है या जो ठेकेदार है, तो अगर इस तरह से उसको संबंधित विभाग मदद नहीं करेगा तो नुकसान में वो योजना कितने साल चलेगी आप खुद बताइए। तो काम करने के ऊपर डिपेंड करता है सर कि आदमी जो लेबर है या मिस्त्री है वो कैसा काम कर रहा है। अब जैसा 60% वाली बात है, जो लेबर अंश है, वो पत्थर जो है वो मजदूरों द्वारा इकट्ठा किया जाता है, फिर साइड में पहुंचाया जाता है। ठीक है, और जेई साइड पे क्यों नहीं जाता? कौन है जेई? यहाँ पर जेई है, अभी मौजूद है? नाम क्या है उनका? अभी तो यहाँ पे 6 जेई है सर। नहीं, कोई तो होगा, सीनियर भी तो होता होगा उनमें। ना, सारे एक ही। चलिए, एक कोई जेई है अभी जिससे मैं बात कर सकता हूँ? ये तो पूछना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। कैलाश चंद्र अमोला जी ने कुछ खास जानकारी तो नहीं दे पाई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वीडियो और प्रमुख जी तैयार रहें, अगला समय आपका है और छोड़ूंगा नहीं। अगर भ्रष्टाचार इसी तरह गांव के गरीबों को परेशान करते हुए आप लोग इस तरह की योजनाएं बना रहे हैं तो आपको छोड़ेंगे ना अगली बार। और प्रधानों से भी निवेदन करता हूं, क्षेत्र पंचायतों से भी, आप लोग भी सतर्क रहिए। अगर आपने कहीं भ्रष्टाचार किया ना, आपके खिलाफ PIL डालूंगा, एक्शन लिया जाएगा और आपकी संपत्ति की जांच करवाऊंगा। तो इसीलिए जो काम आपको नियमानुसार कराने चाहिए उस काम को कराइए, घोटाले को बढ़ावा मत दीजिए, भ्रष्टाचारी कालाबाजारी को बढ़ावा मत दीजिए। चलिए, मैं प्रयास करता हूं अगर यहां पर कोई जेई उपलब्ध है तो। दोस्तों, भ्रष्टाचार का एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत जो कुशल हो या अकुशल श्रमिक हो, अगर उसको कोई नुकसान होता है तो उसको कुछ मुआवजा सरकारी तौर पर मिलना चाहिए। हमारे अंकल जी हैं, खरवा गांव से हैं। इनके हाथ में चोट लगी थी काम करते वक्त, और पिछले 1 साल से ये तमाम फाइलें देखिए, तमाम फाइलें देखिए। कौन सुनने वाला है ऐसे लोगों की? ये देखिए, पूरी फाइल बना करके चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन न वीडियो साहब सुन रहे हैं, न कोई अधिकारी है जो सुनने को तैयार है। आज किस्मत ये रही कि जब मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए आया था तो ये मिल गए, और इनकी जो समस्या है मैंने भी सुनी। तो अब इनका जल्द से जल्द समाधान अगर नहीं हुआ, 10-15 दिन में, वीडियो साहब, अगर 10-15 दिन में इनको मुआवजा नहीं मिला और यहाँ के जो प्रमुख जी हैं नहीं मिला अगर, तो आप लोग तैयार रहिए, कभी तो मिलोगे यहाँ ऑफिस में, छोड़ूंगा नहीं। हाँ अंकल जी, आप बताइए क्या आपको हुआ था और कब से ये चक्कर लगा रहे? कितना परेशान है इन सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोगों से? तो समाज सेवक महोदय, हाँ, जिस प्रकार से हमें ये रोजगार गारंटी का जो काम मिल रखा है, हाँ। अन्यथा वो समय हमको जब चोट लगी, हाँ। तो हमारे जो प्रतिनिधि जो है चुन रखे ग्राम प्रधान जी, उनके समक्ष मैंने जो है ये बात रखी और सारी फाइल उनको दे दी थी। हाँ, वरना हम कोई प्रतिनिधि नहीं, कोई काम उनका था। हाँ। और मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ इस हाथ से, आप हमारा काम करके लिहाजा आज साल भर होने वाला है। और परसों हमारे प्रतिनिधि जो है हमारे प्रधान महोदय ने बोला, भाई मेरे से कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, उनका कहना क्या था कि यहाँ कौन नहीं सुन? नहीं सुन रहा। फाइल दे रखी है आपको 25/3/21 की दे रखी है, जबकि उसमें उसके समक्ष है फाइल में। तो वीडियो साहब ऐसा उन्होंने कहा, जो भी है, लेकिन कार्यालय इसका जिम्मेदार है। तो इस तरह लापरवाह अधिकारी अगर संस्थान में बैठे होंगे तो हमारी जो करोड़ों की कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए आती है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जाएगी। आप लोग आगे आइए, चाहे किसी भी विकास खंड और जनपद के आप हैं, तो आपके साथ किस तरह से यहाँ पर मनमानी हो रही है, शोषण हो रहा है, और
दूसरी बात मैं आज बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उसके तहत लोगों से पैसा लिया जा रहा है और जो जरूरतमंद है उसको वो योजना नहीं मिल रही। उसके खिलाफ भी आप आगे आइए, कमेंट में लिखिए और शेयर कीजिए वीडियो को। नहीं तो इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा, हमारा समाज का शोषण होता जाएगा। विकास के नाम पर चारों तरफ जर्जर हालत जो है योजनाओं की देखने को मिलती है और ये चलता रहेगा। तो इनको रोकना है, क्रांतिकारी का साथ दीजिए। यहीं पर वीडियो समाप्त कर रहा हूं, लेकिन दोबारा आऊंगा और छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।